तो फाइनली जो है इतने लंबे बुल रन के बाद गोल्ड में जो है करेक्शन देखने को मिला है। और ये करेक्शन कहाँ तक होने वाला है, कहाँ से हम लोग को एग्जैक्टली बाइंग देखने को मिलेगा क्या, और हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिलेगा, कहाँ से हम लोग और सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीकली एनालिसिस में। और कुछ मेजर करेंसी पेयर हैं, कुछ ऐसे करेंसी पेयर हैं जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा हम लोग को नेक्स्ट वीक में मिल सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से शुरू करेंगे और मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। तो गोल्ड में अगर हम लोग देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये 5-7 कैंडल्स 8 कैंडल्स के बीच में पहला ऐसा मंथली कैंडल है जो अपने निगेटिव कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। और ये कैंडल निगेटिव कहाँ तक हम लोग को बनता हुआ बन सकता है, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर ये कैंडल जहाँ से ये अपमूव स्टार्ट किया मंथली पे, तो इसका फिबोनाची के अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखें तो 2400 तक इसको करेक्शन करने के लिए आना चाहिए एज पर टेक्निकल जो है, ठीक है। तो 2400 का ऐसा लेवल है जहाँ तक हम लोग को थोड़ा और करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। और वीकली की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी क्या है कि ये एक अपने टेक्निकल सपोर्ट के आसपास का एरिया जो कि 2500 का एरिया है, ठीक है। तो लास्ट डे जो है इस वीकली क्लोजिंग में लास्ट डे हम लोग को थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला है सेकेंड हाफ में। तो क्या ये एक्चुअल बाइंग है या फिर थोड़ा सा और करेक्शन करने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सेटअप्स होना चाहिए अगर ये एक्चुअल बाइंग है तो, और क्या हम लोग को सेल करना है तो किस लेवल से सेल करेंगे, ये चीज़ में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक लेवल है 2530 या 40 वाला जोन। तो प्राइस जो है थोड़ा सा इससे पहले ही थोड़ा बाउंस होना स्टार्ट कर दिया, तो मे बी ये हो सकता है जो भी एग्रेसिव बायर्स है उन लोग को अट्रैक्ट करता हो, या फिर से उसके बाद जो है फिर से एक डिप मारेगा जो 2500 तक का हो सकता है। और टेक्निकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2400 का जो एरिया है, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला जोन 2400 का एरिया, ठीक है। तो ये अगर फ्लो में गिरता है तो 2400 को टैप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2400 के लेवल को टैप करने के लिए थोड़ा सा इसको एक अपसाइड का मोमेंटम करना पड़ेगा, उसके बाद वो वहाँ से गिरे तो फ्लो में एक अच्छा खासा हम लोग को फॉल जो है 2400 तक का दे सकता है। बट जिस मोमेंटम से ये प्राइस एक्शन बनाते हुए क्लोज हुआ, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट गिरने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए, थोड़ा सा अप मूव करे, उसके बाद वहाँ से गिरे तो शॉर्ट करने में भी मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये टेक्निकल सपोर्ट के पास है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो टेक्निकल सपोर्ट के आसपास ही है, और उससे पहले ही थोड़ा सा हम लोग को एक बाउंस देखने को मिला है। तो अभी क्या ये एक्चुअल बाइंग है, तो इसको हम लोग को पता करने के लिए सबसे पहले क्या है कि ये जो आज का जैसे लास्ट जो क्लोजिंग कैंडल है उससे पहले की जो ये रिजेक्शन कैंडल है, तो इस कैंडल के 2580 वाला एरिया है, तो अगर प्राइस इसके ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है, क्रॉस होके शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता, तो ये एक्चुअल बाइंग है। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं होता है और इसी रेंज में ही रहता है और फिर से एक डिप मार देता है, फिर हम लोग को और करेक्शन देखने को मिल सकता है 2500 और 2400 तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को कॉशियस हो जाना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, उसके बाद ही वो एक्चुअल मूव करेगा। तो अभी क्या है कि बायस जो है सपोर्ट जोन के पास है, तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना है जब तक कि कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर जब तक शिफ्ट नहीं होता है। और 30 मिनट की बात करें तो प्राइस अभी कहाँ है और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। प्राइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 मेजर की लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नेक्स्ट वीक में मिल सकता है। पहला जो की लेवल है वो ये वाला जोन है अपना 2616 और 13 वाला, ये पूरा का पूरा जोन। अगर प्राइस क्या होता है कि ये जो इसने रेंज बनाया हुआ है, ठीक है, और यहीं से ऊपर क्यों शिफ्ट होता है 26, 16, 12, और ये पूरा जोन जो है ये पूरा जोन है, तो यहाँ से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन रिजेक्शन कैंडल देके हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट एरिया ये सप्लाई डिमांड जोन रह सकता है 2584 वाला एरिया, ठीक है। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है नीचे की ओर डिप मार देता है, तो नीचे की ओर डिप मारता है तो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग जोन है, ये वाला एरिया, ठीक है, अपना 2544 43 वाला ये पूरा का पूरा एरिया है। तो बट ये भी वैलिड तभी होगा जब प्राइस जो है ये रेंज इसने बनाया है, थोड़ा लोअर लो भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है,
तो अगर प्राइस यहाँ डाउन साइड ऐसे शिफ्ट होता है स्ट्रक्चर जो है और 2544 के आसपास कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे। पहला टारगेट ये स्विंग पॉइंट 2576 और नेक्स्ट टारगेट ये सप्लाई एरिया और बाकी ट्रेल करते हुए चलेंगे, जहाँ तक जाएगा वो जाने देंगे, ठीक है। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है इसी रेंज में रहता है, इसमें क्या करेंगे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट एक सेटअप मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है, जो कि अगर प्राइस यहीं से ऊपर की शिफ्ट हो जाता है 2616 के पास जाता है, तो यहाँ से अगर हम लोग को सेलिंग करने का मौका मिलता है तब हम लोग को क्या होगा कि 2400 का एरिया भी देखने को मिलेगा। बट अगर प्राइस यहाँ ये जो सपोर्ट एरिया भी बनाया है, एक रेंज बनाया है बीच में दोनों की लेवल के बीच में, और यहीं से नीचे को शिफ्ट होता है और 2544 के एरिया से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट करता है, बाइंग आनी स्टार्ट होती है, तो ये क्या होगा, ये सप्लाई जोन को मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये सप्लाई जोन को टेस्ट करेगा, थोड़ा सा करेक्शन देगा 100-200 पिप का, फिर उसके बाद ये हाई को भी तोड़ के हाई राई बनाने चला जाएगा। तो एक्चुअल बाइंग हम लोग को तभी देखने को मिलेगा जब प्राइस यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली इसी सपोर्ट को शिफ्ट करके, और जब यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट होगी तो ये सप्लाई जोन पे बहुत सारे सेलर्स को ट्रैप कर सकता है, थोड़ा सा सेलिंग दिखा के फिर इसको ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में ध्यान देना कि ये रेंज किस तरीके से शिफ्ट होता है, डायरेक्टली सपोर्ट तोड़ता है या फिर रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर हम लोग को यहाँ पे सेल ऑन राइज करते हुए चलना है, और अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो बाई ऑन डिप करते हुए चलना है, ठीक है। और इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो मेजर की लेवल्स हो चुके हैं, जब ये टैप होंगे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बट अगर इंट्राडे में हम लोग को ट्रेड करना है तो हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे चल के आ रहा है कि प्राइस जो है लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। इसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। अभी क्या है कि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, और लास्ट प्राइस एक्शन देखें सेकेंड हाफ का, तो इसने क्या यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल ऑन राइज वाला सेटअप मुझे दिख रहा है, जो कि 2 लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये लेवल है 2573 वाला एरिया। अगर प्राइस जो है यहाँ से बाउंस भी होते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर डायरेक्टली इस लेवल को टैप कर देता ब्रेकआउट देते हुए यहीं से, तो 2572 के आसपास कोई भी इस तरीके की टॉपिक कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या इंडिसीजन कैंडल बना के मोमेंटम शिफ्ट होता है डाउन साइड की ओर, तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। अपना स्विंग लो ये टारगेट रहेगा, ठीक है। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है उससे पहले ही ये वाला एक सप्लाई एरिया है, इसको अगर टैप कर देता है, ठीक है, इसको अगर टैप कर देता है और यहीं से कुछ नेगेटिविटी दिखता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, बट क्वांटिटी थोड़ी हम लोग कम रखेंगे, नॉर्मल क्वांटिटी से हाफ ही क्वांटिटी रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक ठीक ठाक टारगेट दिख जाएगा, और यहाँ पे भी एक हम लोग को ठीक ठाक 60-70 पिप का 80 पिप का टारगेट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया सेल ऑन राइज वाला सेटअप, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है ओवरऑल। और बाकी बाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बाइंग के लिए तो एक ये लेवल है 2546 वाला एरिया, अगर डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है तो बाइंग करेंगे। बट अगर क्या होता है कि प्राइस जो है ये जोन पे आता है, ये भी एक बाइंग जोन है इंट्राडे के लिए 2556 वाला एरिया, और ये एक ट्रेंड लाइन इसने ऐसा बनाया हुआ है, ये जो है कैसा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे एग्रेसिव बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर कोशिश ये कर सकता है कि ये स्विंग लो पे जितने स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं बायर्स के, उन लोगों को निकालेगा और 2556 के आसपास आएगा, और यहाँ से कोई भी इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग करते हुए चलेंगे। इसमें टारगेट पहला स्विंग हाई ये वाला रहेगा, दूसरा स्विंग हाई ये वाला रहेगा, और जहाँ तक जाएगा इसको हम लोग ट्रेल करते हुए चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हम लोग को फिर से हम लोग को प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग को निगेटिविटी देखने को मिले, ठीक है। बट एक्सट्रीम एरिया पे ज़्यादा फोकस करने का, ठीक है, जो कि है 26, 12, 14 वाला एरिया और 25, 45, 44 वाला जोन, क्योंकि ये जो जोन्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। जब तक इन जोन के पास जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके किसी तरीके का रिएक्शन नहीं देता है, तो हम लोग को कोई बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशो का सेटअप नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रेंज ध्यान में रखने का, जब तक ये रेंज में है तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ये 2 सेटअप्स हैं, सेलिंग के और एक बाइंग के, इस पे फोकस करेंगे। और अगर ये रेंज शिफ्ट हो जाता है तो हमारा मेजर फोकस डायरेक्ट 26, 14, 13, 12 के एरिया पे रहेगा, और 26, 44 वाले जोन पे रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना गोल्ड, और कुछ करेंसी पेयर थे मेनली, जो है USD कैड हो गया या USD JPY हो गया, तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि USD कैड है, तो इसमें जो है अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो काफ़ी
दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और ये लास्ट 2 टाइम से यहाँ से हम लोग को एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, एक ठीक ठाक करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है, बट कुछ खास मतलब सस्टेन नहीं कर पाया सेलिंग का जोन। अभी क्या है कि यहाँ से हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिला है और इसने क्या किया कि एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे इसने मंथली टाइम फ्रेम पे बनाया है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो ये बैक टू बैक हम लोग को बाइंग ही देखने को मिल रहा है लास्ट 8-10 वीक से। अगर हम लोग देखें यहाँ पे बैक टू बैक हम लोग को बाइंग ही देखने को मिला है, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन होना चाहिए एज पर वीकली। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग ही हम लोग को देखने को मिल रहा है और कुछ खास इस पे सब फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सप्लाई जोन के आसपास ही खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, थोड़ा एक डीप मार सकता है 1.39335 के आसपास के जोन के आसपास। तो 30 मिनट पे चलते हैं कि 30 मिनट पे हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये करेक्शन करे है, तो करेक्शन ये कहाँ तक कर सकता है। पहला लेवल है ये जोन अपना 0.40388 वाला एरिया है। अगर प्राइस क्या होता है कि एक डिप मारता है, अगर 30 मिनट पे एक डिप मारता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे हम लोग को बाइंग के लिए मिल सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मिलेगा। बट क्या होता है कि अगर प्राइस इस लो को भी तोड़ देता है, ये स्विंग पॉइंट को भी तोड़ देता है, तो फिर हमारे पास दूसरा जोन है वो ये है 0.40082 वाला एरिया। ठीक है, अगर इसको स्विंग को तोड़ देता है तो फिर ये स्विंग पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी बॉटम वीक कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे। और सेलिंग की अगर शॉर्ट टर्म सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग के साइड फिलहाल हम लोग तभी सेल कर सकते हैं जब तक कि स्विंग शिफ्ट नहीं हो जाता। जैसे कि ये स्विंग लो है, ठीक है, प्राइस इसको शिफ्ट करके और रिटेस्ट के लिए जाता है ये वाला एरिया 0.40950 या 0.41000 के आसपास। तो ये दो लेवल्स हैं। अगर प्राइस ऐसे ये स्विंग लो को शिफ्ट करके ऊपर के लेवल पे जाता है तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अपना टारगेट एरिया ये स्विंग पॉइंट हो गया, या फिर नेक्स्ट जो स्विंग पॉइंट है 30 मिनट का ये एरिया रहेगा। तो फिलहाल जो है यूएसडी कैड में बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का सेटअप है। ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई की अगर हम लोग बात करें, यूएसडी जेपीवाई में भी मुझे सेटअप अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें इसके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास के एरिया के पास ही ये खड़ा है और फिलहाल सप्लाई जोन है। एक लास्ट जो ऑल टाइम हाई मारा उसके पास से थोड़ा सा ये रिएक्शन फेस कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, बैक टू बैक हम लोग को बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ तक स्पेस खाली है, तो देखते हैं कि यहाँ क्या यहीं से ये करेक्शन करेगा या फिर ये डीपली ये रेजिस्टेंस को टैप करेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये सप्लाई जोन से रिएक्शन तो लिया है, बट नीचे एक शॉर्ट टर्म का बाइंग एरिया भी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का एक रिटेस्ट जोन है, तो मे बी यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से एक न्यू हाई मारता हुआ हम लोग को दिखे, जो कि मेजर सप्लाई जोन यहाँ तक टैप करके फिर वहाँ से करेक्शन करे। ठीक है, तो 30 मिनट पे थोड़ा हम लोग प्लान कर सकते हैं कि इसमें हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, इंट्राडे में किस तरीके से सेटअप्स वगैरह हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, 30 मिनट पे अगर हम लोग देखें, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जो अभी पेंडिंग है। ठीक है, अभी प्राइस इसने फॉल किया, फॉल करने के बाद एक छोटा सा करेक्शन किया और फिर से ये फॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एरिया अगर टैप हो जाता है 153.498500 वाला एरिया, तो यहाँ से हम लोग बाई ऑन डिप करते हुए चलेंगे। या फिर ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, फिर अपने पास ये पॉइंट बच जाता है 152.475 वाला एरिया, यहाँ पे भी हम लोग बाई ऑन डिप करते हुए चलेंगे। तो ये तो हो गया बाइंग की बात। ठीक है, सेलिंग हम लोग कब कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिए सबसे पहला ये लेवल है, ठीक है, 156.505 वाला एरिया, और दूसरा एरिया अपने पास ये वाला है। ठीक है, ये जो जोन है काफ़ी बड़ा जोन है, 155.400 वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाई ऑन सेलिंग दोनों के लिए लेवल्स हैं, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग को काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। तो इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे में हम लोग अगर प्राइस क्या होता है कि जिस तरीके से ये फॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये फॉल कर देता है यहाँ से ये स्विंग पॉइंट को, ये जो स्विंग पॉइंट है 153.891 वाला, तो फिर हम लोग जो 30 मिनट का सपोर्ट जोन था उस पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट अगर क्या होता है कि ये फॉल नहीं करता है
और यहीं से ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर के लेवल पे 150 190 155 वाला 0.400 वाले जोन पे। तो फिर हम लोग यहाँ से कोई भी रिजेक्शन कैंडल देख के शॉर्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि प्राइस अगर डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए निकल जाता है, ये जोन था 156.400 तक, तो फिर वहाँ से भी कोई भी टॉप वीक कैंडल्स हम लोग देख के शॉर्ट कर देंगे। स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन है, ठीक है, स्ट्रक्चर काफ़ी क्लीन है। तो यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम भी काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट आप लोग के सामने है, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों साइड क्लीन है तो मोमेंटम भी काफ़ी फास्ट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। और यूएसडी जेपीवाई जब ये बॉटम बना रहा था तब से मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को एक दो बार इधर स्टॉप लॉस खाना पड़ा था, उसके बाद जब बाइंग स्टार्ट हुई तो बैक टू बैक बाइंग ही हम लोग को देखने को मिला। तो ये काफ़ी अच्छा करेंसी पेयर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता है और टारगेट भी ईजिली हिट होते हैं। और नेक्स्ट जो है यूएस ऑयल की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये काफ़ी निगेटिव दिख रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी क्रूड काफ़ी निगेटिव दिख रहा है। प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। लोअर हाई तो लगा रहा है बट लोअर लो नहीं लगा पा रहा, बट एक टाइम आएगा कि ये सपोर्ट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन इसमें हम लोग को क्रूड में देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा चाहते हैं, थोड़ा अच्छे ट्रेड्स वगैरह चाहते हैं इस मंथ इस वीक, तो थोड़ा ये क्रूड पे ध्यान रखेंगे कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो हम लोग को फॉल देखने को मिलेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो क्लोजिंग हुआ है काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग हुआ है, ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से प्राइस टॉप पिक लगा के और काफ़ी अच्छा इसने डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया है, मोमेंटम बियरिश मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज किया है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल इसको फॉलो अप करता है तो फिर हम लोग को एक क्विक फॉल हम लोग को देखने को डाउन साइड की ओर मिल जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रेंड लाइन भी पड़ा है आप लोग के सामने ही, ये सारे लेवल्स मैं डिस्कस करता हूँ लाइव में। तो ट्रेंड लाइन को फाइनली इसने ब्रेकडाउन दे दिया। पहले थोड़ा सा बायस को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बायस को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद रिजेक्शन बना के स्विंग पॉइंट को इसने फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक किया तो हम लोग को बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलने वाला है। तो 30 मिनट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 30 मिनट पे सबसे पहला जो लेवल है 30 मिनट पे सिंपल सा है, ये स्विंग पॉइंट 66.79 वाला एरिया, तो थोड़ा कंसोलिडेट भी कर रहा है। ये स्विंग पॉइंट तोड़ता है तो वहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ट्रेड रहेगा। और अगर क्या होता है ये पुल बैक लेने के लिए ऊपर आ जाता है तो सेल ऑन राइज वाला सेटअप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कोई भी टॉपिक कैंडल्स या कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के हम लोग वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये एरिया मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। और फाइनली इसने ब्रेकडाउन देकर डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग दिया है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। तो दो लेवल से एक ये जो लोग ब्रेकआउट्स वगैरह ट्रेड करते हैं, एग्रेसिवली स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए 66.79, और जो लोग थोड़ा सा सेफ चलने वाले हैं तो उसके लिए ये वाला 68.40 वाला एरिया है। सेल ऑन राइज वाला सेटअप यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग को नेक्स्ट वीक में एक अच्छे आरआर रेशियो दे सकते थे। गोल्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड में किस तरीके से हम लोग को प्लान करके चल रहा है, क्योंकि गोल्ड में दोनों ही साइड के सेटअप बन रहा है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि 2400 2500 को टैप करके यहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से थोड़ा बाउंस होके फिर से फॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो लाइव सेशन में ही हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से फिर हम लोग को एग्जीक्यूशंस वगैरह करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।